नीले कबूतरों मैं तुमको समझा रहा हूँ हिंदी में। अगर समझदारी हो तो समझ जाना, नहीं तो यह अंजाम अच्छा नहीं होगा। नीले कबूतरों तुम अपना काम धंधा देखो लो, कोई काम धंधा करो। ये धरना या झंडा दिखाना, इन सब चीज़ों से बचो। कहीं काम धंधा करो, अच्छे से रहो। और ज्ञान तिवारी बाबा पे अगर आँच भी आ गई तो नीले कबूतरों गिन गिन के मारूंगा। सीतापुर में एक बार फिर से नीले कबूतर वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक नीले कबूतर को लेकर बयान दे रहा है और अपने आप को विधायक का करीबी बता रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद बसपा के सेवता से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे आशीष प्रताप सिंह ने भी बयान जारी किया है। उनके इस बयान में क्या कुछ है वो हम आपको बात परसों की है, जब विधानसभा सेवता में जहां एक तरफ पूरा देश अंबेडकर साहब की जयंती मना रहा था, वहीं विधानसभा सेवता में भी इस जयंती का आयोजन हुआ और सारे लोग हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहे थे। और उसी में क्षेत्रीय भाजपा विधायक द्वारा जो होर्डिंग लगवाई गई, उसमें श्रद्धांजलि जैसे शोक सूचक शब्द प्रयोग किए गए, जिससे सभी अम्बेडकरवादी, उनको मानने वाले की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। और ये एक गलत और असंवेदनशील जो मानसिकता है उसको उजागर करता है, जिसके विरोध में एक बड़ा जनसमूह नाराज हुआ और हम सब की नाराजगी को हमने विरोध जताया उसी चौराहे पे जहां 2 घंटे पहले क्षेत्रीय विधायक अपने कार्यक्रम को कर रहे थे। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब जो क्षेत्रीय पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, रेउसा थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी जी रहे, इस पूरे प्रकरण में निष्पक्षता बनाए रखने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय लगातार वो क्षेत्रीय विधायक की गलती को बचाने और सही ठहराने का प्रयास करते रहे। तरह तरह से मुझे गूगल से या कहीं से उस पक्ष को किसने लिखा, क्या लिखा, इसको दिखाने का प्रयास करते रहे। और ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या पुलिस प्रशासन का कार्य कानून का निष्पक्ष पालन कराना है या सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बनना है। खैर, बात आई, बात खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल भी हुआ, मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, जिसमें एक युवक स्वयं को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी का पोता बता रहा है और खुलेआम उस वीडियो में वो धमकी दे रहा है। और ये धमकी किसी दूसरे प्लेनेट या दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को नहीं है, ये धमकी हमारे ही समाज के लोगों की है। बहुजन समाज के लोगों को कहा जा रहा है, जिनकी सब सोच या विचारधारा या पार्टी अलग है। अब मैं प्रश्न प्रशासन से, सीतापुर प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि जो संविधान का पाठ मुझे परसों तक पढ़ाया जा रहा था, क्या इसी युवक पर वो संविधान लागू कर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी? जहां एक तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से कहती है कि एक देश एक विधान की बात करती है, वहीं पर सेवता में स्थित इसके विपरीत दिखाई पड़ती है। जहां सत्ता समर्थकों के लिए अलग कानून चलाती है, प्रशासन अलग तरीके से काम करता है और जनता और विपक्ष के लिए अलग तरीके से काम करता है। लेकिन इसको भी मैंने कल तक इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, जब इसी युवक के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की हमारी माननीय बहन जी मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का जो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा गया है, ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं प्रशासन से स्पष्ट रूप से मांग करना चाहता हूं कि अगर कानून, संविधान का पाठ जो मुझे पढ़ाया गया है वो समान है, तो इस युवक पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये माना जाएगा कि सीतापुर जनपद, विशेषकर सेवता विधानसभा में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सत्ता के दबाव में कार्य करता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपने अधिकारियों को समझाए कि वो जनता के सेवक हैं, शासक नहीं हैं। और ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन
को विपक्ष और जनप्रतिनिधियों को उपदेश देने या सत्ता पक्ष की पैरोकारी करने की बजाय अपना कर्तव्य, अपना काम ईमानदारी, निष्पक्षता और नम्रता